Hello everyone, welcome back my YouTube channel. My name is Avnish and I am a BSc nursing student second year from College of Nursing Lucknow. सो आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे से YouTube चैनल नर्सिंग विद अवनीश में, जिसमें आप सब सीखते हो, ग्रो करते हो और हील करते हो पेशेंट को। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे चैप्टर फर्स्ट का कंप्लीट रिवीजन विद द डायग्राम्स, जो आपको आसानी से समझ आए। और ये होने वाला है साइकोलॉजी का चैप्टर, और धीरे धीरे करके हम लोग आगे और भी चैप्टर पढ़ेंगे और भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो हम लोग साइकोलॉजी से स्टार्ट करते हैं, सोशियोलॉजी, देन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और भी सारे हम लोग पढ़ेंगे। तो बिना देरी के हम लोग लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। कृपया करके अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो आज के जो लेक्चर है उसमें इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी चैप्टर फर्स्ट का देखेंगे, जो कि प्योर बेस्ड होने वाला है। हम कंटेंट ये जो उठाए हैं ये उठाए हैं आर्यवानी के बुक से, साइकोलॉजी ऑफ नर्सेज, जो आर्यवानी की बुक है उससे मतलब वो अच्छी बुक लगती है और उससे क्वेश्चन मतलब ज़्यादातर आते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि साइकोलॉजी क्या है और what is psychology, meaning of psychology, definition and evolution of psychology, nature, goal, scope, branches, methods and basic concept, nursing importance, साइकोलॉजी एंड साइकाट्री में क्या डिफरेंस है, एग्जाम के कुछ टिप्स और एग्जाम के क्वेश्चन। एग्जाम के क्वेश्चन भी मैं इसी लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगा आपको, कि जो एग्जाम में आ सकते हैं, जो आते हैं। ये सिलेबस जो है ये अलाइंड विथ आईएनसी के सिलेबस से है और एग्जाम रेडी है, जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और आप चाहें तो इसके नोट्स भी बना सकते हो, और आपको नोट्स पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं इस पीडीएफ को आपको सेंड कर दूंगा। तो हम लोग बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आता है टॉपिक हमारा कि व्हाट इज द साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है? तो साइकोलॉजी द साइंटिफिक ऑफ अ ह्यूमन बिहेवियर एंड अ मेंटल प्रोसेस। जो साइकोलॉजी है वो एक साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन के बिहेवियर का और उनके मेंटल प्रोसेस का, हाउ दे थिंक, हाउ दे टॉक, हाउ द सिचुएशन आर हैंडल बाय देम। तो ये सब जो है वो सब साइकोलॉजी के अंदर आता है। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ द पीपल थिंक, फील, लर्न, रिमेंबर एंड बिहेव इन अ डिफरेंट सिचुएशन। मैंने अभी बताया कि यह एक मेंटल प्रोसेस है कि अगर कोई भी इंसान जो है वो किसी सिचुएशन में, डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन में फंसा है, तो वो कैसा उस सिचुएशन में कैसा फील कर रहा है, कैसा वो सोच रहा है और कैसा वो लर्न कर रहा है, और क्या क्या रिमेम्बर पिछला वो थॉट्स को रखा है, और कैसे बिहेव करता है एक डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में। की पॉइंट्स ये आप लोग के लिए है कि साइकोलॉजी द बोथ साइंस यूज ऑब्जर्वेशन एंड द रिसर्च एंड अप्लाइड सब्जेक्ट यूज इन एजुकेशन, हेल्थ केयर, काउंसलिंग एंड नर्सिंग। जो साइकोलॉजी है वो जो है साइंस भी है और एक रिसर्च है, और ये एक अप्लाइड सब्जेक्ट है। ये नहीं है कि आप केवल इसको केवल आप लाइब्रेरी में कर सकते हो, आप कहीं भी देख सकते हो अपने आसपास, अपने इन्वायरमेंट में, और आप इसे अप्लाई कर सकते हो लोगों पे, और आप लोगों के साइंटिफिक साइकोलॉजिकल माइंड को रीड भी कर सकते हो अपने एजुकेशन और हेल्थ केयर और काउंसलिंग और नर्सिंग में। इसे बोला जाता है अप्लाइड साइकोलॉजी, तो इसलिए हमारे सब्जेक्ट का नाम है अप्लाइड साइकोलॉजी। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि मीनिंग ऑफ द साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है? तो देखिए, साइकोलॉजी तो ड्राइव है ग्रीक वर्ड से, जो कि हुआ है साइकी प्लस लॉगस। यानी साइकी मतलब होता है सोल या माइंड, सोल या माइंड, और लॉगस मतलब होता है स्टडी ऑफ साइंस। तो अगर हम लोग इसको प्लस करते हैं तो साइकोलॉजी जो है वो स्टडी है, हमारा साइंटिफिक स्टडी है, हमारा सोल का या हमारे माइंड का। तो साइकोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ माइंड और अ बिहेवियर और अ सोल। तो आगे अगर हम बढ़ते हैं तो डेफिनेशन पे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, डेफिनेशन एग्जाम में आता है 2 नंबर में पक्का, तो प्लीज डेफिनेशन को अच्छे से पढ़िएगा, और 2-3 डेफिनेशन तो आपको याद होने चाहिए। हम यहाँ पे 3 डेफिनेशन दिए हैं, और भी आप बुक में अगर देखोगे तो और भी डेफिनेशन मिल जाएंगे आप लोग को। तो हमारा पहला डेफिनेशन है बाय द विलियम जेम्स के द्वारा, अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स। तो विलियम जेम्स ने बोला था कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ मेंटल लाइफ। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी जो है वो साइंस है मेंटल लाइफ के, हमारे कि हमारे हम मेंटली कैसे हैं, हमारा मेंटली जो बिहेवियर है वो कैसा है, हम मेंटली कैसा थिंक करते हैं, मेंटली कैसा बिहेव करते हैं लोगों के सामने। वुडवर्थ ने क्या बोला था कि साइकोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल रिलेशन टू द इन्वायरमेंट। साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है कि जो इंसान है उनका रिलेशन क्या है उनके इन्वायरमेंट के साथ, आसपास के साथ, आसपास सोसाइटी के साथ। और बीएफ स्किनर ने क्या बोला था? बीएफ स्किनर ने बोला था साइकोलॉजी द साइंस ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी जो है वो एक साइंस है बिहेवियर का।
ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं 4th पॉइंट पे कि ये साइकोलॉजी का इवोल्यूशन कैसे हुआ था। तो साइकोलॉजी का इवोल्यूशन सबसे पहले क्या हुआ था कि सबसे पहले स्टडी किया गया तो साइकोलॉजी को बोला गया कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। ये केवल आत्मा की स्टडी है, ना ही कि मेंटल माइंड और मेंटल प्रोसेसेस की स्टडी है। फिर बोला गया कि नेक्स्ट अगर इवोल्यूट किया गया तो बोला गया कि स्टडी ऑफ माइंड। जो साइकोलॉजी है वो माइंड का स्टडी है, ना ही कि सोल का स्टडी है। फिर बोला गया स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। ये कॉन्शियसनेस यानी कि पर्सन कितना ज्यादा कॉन्शियसनेस है, कितना वो जान रहा है अपने एनवायरमेंट के बारे में, अपने लोगों के बारे में, और कितना उन सबसे अवेयर है। तो उसको बोला गया है कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। फिर बोला गया नेक्स्ट की स्टडी ऑफ अ बिहेवियर। साइकोलॉजी जो है वो बिहेवियर की स्टडी है कि लोग कैसा बर्ताव करते हैं, लोग कैसा सोचते हैं, लोग कैसा फील करते हैं, लोग कैसा एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। तो ये सब साइकोलॉजी के अंदर आता है। तो फिर बोला गया स्टडी ऑफ बिहेवियर प्लस मेंटल प्रोसेसेस। इन सबको प्लस कर दिया गया, माइंड को, मेंटल प्रोसेस को और कॉन्शियसनेस बिहेवियर को। तो बोला गया कि स्टडी ऑफ माइंड एंड मेंटल प्रोसेसेस। जो साइकोलॉजी है वो माइंड और मेंटल प्रोसेसेस का स्टडी है, जो कि अभी मॉडर्न साइकोलॉजी इसको बोला जाता है। तो वो यही है, और दैट्स द करेक्ट करेक्ट वन की साइकोलॉजी इज द बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। मॉडर्न साइकोलॉजी, इसको याद रखिएगा, ये भी आ सकता है एग्जाम में आए तो। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नेचर ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का नेचर क्या है? तो साइकोलॉजी के नेचर में सबसे पहला था साइंटिफिक। साइकोलॉजी जो एक साइंटिफिक प्रूवन बात है, इसको हमने पूरा रिसर्च और अप्लाइड सब्जेक्ट है। तो ये साइकोलॉजी जो है साइंटिफिक है और एक सिस्टमिक वे में है। ये एक ऑर्डर और हायरार्की में लिखा गया है। आप ये भी लिख सकते हो कि एक ऑर्डरली है और हायरार्कियल है। ऑर्डरली ऑर्डरली एंड हायरार्कियल, इसको नोट में ऐड कर लेना आप लोग। और एक सिस्टमिक है, जो कि एक सिस्टम वाइज और एक लेयर में डिवाइडेड है। और अगर थर्ड पॉइंट पे बात करें तो ये इम्पेरिकल है, यानी कि आप इसे अप्लाई कर सकते हो और देख सकते हो आसपास के सोसाइटी में। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव की साइकोलॉजी की ऑब्जेक्टिव की बात करें हम नेक्स्ट पॉइंट में, तो साइकोलॉजी जो है ये ऑब्जेक्टिव है, इसके कुछ गोल्स हैं, कुछ इसके इसको हम लोग अगर अप्लाई करें तो हम लोग किसी के बारे में जान सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, और उसको हम लोग ट्रीट करके और आगे उसको अच्छे से हम लोग काउंसिल भी कर सकते हैं। और एक डायनामिक है, यानी कि ये चेंज होता रहता है। देखिए, एवरी पर्सन इज नॉट द सेम। अगर बात करें हम लोग तो अगर एक पर्सन है तो वो डिफरेंट बिहेवियर का होगा, दूसरा डिफरेंट बिहेवियर का होगा। अगर देखा जाए तो हम लोग आपके कॉलेज में ही अगर देख लो, अगर आप लोग तो अपने बैच में ही कितने कितने पर्सनालिटी होंगे और कितने डिफरेंट डिफरेंट सबके पॉइंट ऑफ व्यू होंगे। तो ये सब साइकोलॉजी है कि हाँ वो कैसे थिंक कर रहे हैं। तो ये डायनामिक है, ये तो चेंज होता रहता है। फिर अगर देखा जाए तो साइकोलॉजी द प्रैक्टिकल। हाँ, तो साइकोलॉजी तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ही, क्योंकि आप इसे प्रैक्टिस करोगे और आसपास से जितना रिलेट करोगे उतना आपको ये ज्यादा ही अंडरस्टैंड होगा। आप क्लास में देखोगे तो आप लोग देख सकते हो कि हाँ इतने सारे बच्चे हैं, आसपास सोसाइटी में इतने सारे लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स, डिफरेंट डिफरेंट फील, डिफरेंट डिफरेंट थिंकिंग। तो हाँ, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। फिर ये बायोलॉजिकल एंड सोशल है। हाँ, तो ये अगर आप लोग देखो तो आप लोग सोसाइटी में लोगों के साथ भी ये देख सकते हो साइकोलॉजिकल थिंग्स। आप जानवरों के साथ भी ये साइकोलॉजिकल थिंग्स देख सकते हो, वो कैसे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में हैंडल करते हैं। तो ये सब है साइकोलॉजी का नेचर। देखो, मैंने ये शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स बनाया आप लोग के लिए ताकि आप लोग को ये की पॉइंट्स में मिल जाए और याद रहे। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ऐसे आप लोग लिखोगे और ऐसे आप समझाओगे तो आप लोग को ज्यादा अच्छे से नंबर मिलेगा। तो ये केवल आप लिख के साइंटिफिक और छोड़ नहीं देना है। साइंटिफिक लिखने के बाद आप लिखोगे नेचर ऑफ साइकोलॉजी, फिर आप लोग नेचर ऑफ साइकोलॉजी लिखने के बाद आप लिखोगे साइंटिफिक। फिर साइंटिफिक में आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करोगे 2 लाइन का कि हाँ साइंटिफिक में क्या है। साइकोलॉजी, द नेचर ऑफ साइकोलॉजी, द साइंटिफिक बिकॉज ऑफ द दे वी कैन अप्लाई ऑन द अदर पीपल्स। ये सब लिखोगे आप लोग। आप लोग को फुल टाइप्स ऑफ नोट चाहिए तो आप लोग कमेंट बताइएगा कि हाँ मुझे ऐसा नोट नहीं, मुझे फुल नोट चाहिए, तो मैं वैसा नोट्स ले आऊंगा। फिर लोग 6 पॉइंट पे अगर बढ़ते हैं आगे, तो 6 पॉइंट हमारा गोल ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के गोल्स क्या है? तो साइकोलॉजी के गोल्स में अगर हम लोग देखते हैं तो साइकोलॉजी द डिस्क्राइब, इसको अगर हम लोग देखते हैं तो साइकोलॉजी जो है डिस्क्राइब है। इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं लोगों के बिहेवियर में कि हाँ लोग कैसा थिंक कर रहे हैं, कैसा बिहेव कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में। फिर अगर देखा जाए तो हम लोग साइकोलॉजी को पढ़ के हम लोग किसी पर्सन के बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसके कॉज को पता
कर सकते हैं कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तो ऐसा पता कर सकते हैं कि हाँ, इस सिचुएशन में वो ऐसा बिहेव कर रहा होगा। इस एंग्जायटी हो रही है या इसे डिप्रेस्ड है या कुछ वर्क लोड ज़्यादा है, तो इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा होगा। तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी। फिर प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं लोगों के बिहेवियर को। अगर हम साइकोलॉजी आती है, तो हम लोगों के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ, ये इसका फ्यूचर बिहेवियर क्या होने वाला है, ये क्या करने वाला है आगे और क्या कर चुका है। अगर वो हम लोग जानते हैं, तो हम लोग इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ, व्हाट दे डू नेक्स्ट, व्हाट द स्टेप ऑफ नेक्स्ट। ठीक, और नेक्स्ट बात करते हैं तो कंट्रोल एंड मॉडिफाई। अगर हम लोग जानते हैं कि ये पेशेंट जो है आगे सीरीज, अगर एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, सीरियल किलर अगर कोई है, तो हम लोग जानते हैं कि हाँ, ये अभी नेक्स्ट इसका मोटिव है कि हाँ, ये इसको किल करेगा। तो हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं, साइकोलॉजिकली उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं और उसके बिहेवियर को पॉजिटिवली हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, उसे काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं और उसे हम लोग गाइडेंस में रख सकते हैं, सुपरवाइजन कर सकते हैं। तो ये सब होता है कंट्रोल एंड मॉडिफाई में। तो 6 पॉइंट के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे 7 पॉइंट। सो अभी हम लोग देखेंगे 7th वाला, तो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में हम बात करेंगे कि साइकोलॉजी का कितना बड़ा स्कोप है, कितना बड़ा इसका सोचने का, समझने का तरीका है। तो इसका साइकोलॉजी का स्कोप जो है डिसाइडिंग है। इसका जो स्कोप है वो हर एक फील्ड में आप देख सकते हो। और अगर हम लोग बात करें तो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। आप इंसान के बिहेवियर को देख के, उसको समझ के आप साइकोलॉजी वहाँ पे भी देख सकते हो। और मेंटल प्रोसेस, कैसे कोई थिंक कर रहा है, कैसे कोई मेंटली प्रोसेस कर रहा है, अगर कोई किसी सिचुएशन में तो कैसे वो मेंटली थिंक करके और कैसे वो परसीव कर रहा है चीज़ों को, उसका इंटेलिजेंस कितना वो समझता है, समझने की कैपेसिटी रखता है, उसकी लर्निंग एबिलिटी कितना वो लर्न करता है, मेमोरी, उसका थिंकिंग कितना वो थिंक करता है, कितना उसकी मेमोरी स्ट्रांग है, याद करने की पावर कितना स्ट्रांग है, एजुकेशन, इमोशन कि वो आप डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में देखोगे कि लोगों का डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस भी है। तो आगे चल के आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इमोशन भी पढ़ोगे, तो जिसमें आप लोग देखोगे कि हाँ, साइकोलॉजी उसमें भी है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप में एंगर हो गया, सैड हो गया, हैप्पी हो गया, तो ये सब साइकोलॉजिकल है कि हाँ, इस सिचुएशन में मुझे ऐसा हंसना है, ऐसा रोना है। फिर देखिए मोटिवेशन, और मोटिवेशन में भी साइकोलॉजी दिखता है। अगर कोई मोटिवेटेड है, किसी की पर्सनैलिटी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड, इन परसेप्शन, कोई कैसा किसी को परसीव कर रहा है, डेवलपमेंट, मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट भी एक तरीके का साइकोलॉजी ही है। आप किसी के साथ कैसे एसिमिलेट होके और कैसे एडजस्ट हो जाते हो, वो भी एक साइकोलॉजी ही है। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। तो ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी में अगर हम लोग बात करें, तो फर्स्ट आता है हमारा ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी में अगर बात करें तो फर्स्ट आता है हमारा जनरल में हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग नॉर्मल ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं और पढ़ते हैं कि अगर कोई इंसान जो है वो नॉर्मल है, वो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहा है, तो वो कैसा है, उसका रहने का, उसका बोलने का, उसका थिंक करने का, उसके इंटेलिजेंस, की मेमोरी, थिंकिंग कैसी है। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो क्लिनिकल में साइकोलॉजी जो है ये डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। क्लिनिकली साइकोलॉजी जो है वो डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा। और कोई पर्सन है या वो अनहेल्दी लाइफ फॉलो कर रहा है, वो एंजाइटी में है, वो डिप्रेस्ड है बहुत दिनों से, तो वो हम लोग उसको क्लिनिकल साइकोलॉजी के हेल्प से उसको हम लोग बता सकते हैं कि हाँ, आपको एंजाइटी है, आप को हम लोग उनको गाइड कर सकते हैं कि आप ऐसा ऐसा करो तो आप सही हो जाओगे। तो थर्ड हम लोग बात करते हैं तो एजुकेशनल। इसमें देखते हम लोग तो लर्निंग एंड टीचिंग आता है। तो लर्निंग और टीचिंग में होता है क्या कि इसमें हम लोग जो हम लोग अभी साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं नाउडेज, जो हमारा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी नर्सिंग में, तो ये भी एक एजुकेशनल साइकोलॉजी है। इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, ना कि हम लोग अप्लाई कर रहे हैं किसी पे, केवल आप पढ़ रहे हो, थ्योरेटिकली लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, और टीचिंग मतलब आपकी टीचर आपको पढ़ा रही हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं तो आता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी होता है जो आपके बर्थ से लेकर ओल्ड एज तक आपके साथ, आपके बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी आपके मूड में चेंजेस हो रहे हैं, जो भी आपके इमोशन में चेंजेस हो रहे हैं, जो आपकी थिंकिंग कैपेसिटी, मेमोरी पावर में चेंज हो रहा है, तो वो हो जाता है डेवलपमेंटल। कि आप बर्थ में देखोगे तो बेबी अभी जब होते हैं न्यू तो न्यू बॉर्न बेबी में अभी देखोगे आप लोग उतने ज़्यादा डेवलपमेंटल नहीं हुए होते हैं। डेवलपमेंटल स्टेज आते 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 आता है जब आप लोग थर्ड ईयर में पढ़ोगे, क्या बोलते हैं, थर्ड ईयर में आप लोग साइकाइट्रिक पढ़ोगे, तो उसमें आप लोग पढ़ोगे कि हाँ, बहुत अच्छे से डीपली कि बर्थ से लेकर ओल्ड एज तक क्या क्या होता है। वैसे तो आगे चल के इसमें भी है, लेकिन वो सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है, थोड़ा छोटा छोटा है, तो लेंदी नहीं है, लेकिन आप डीपली पढ़ोगे थर्ड ईयर में। हम लोग फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो फिफ्थ पॉइंट में है सोशल। तो सोशल साइकोलॉजी में हम लोग देखते हैं कि
इंसान जो है वो कैसा अपनी सोसाइटी के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, कैसा रह रहा है, कैसा एडजस्टमेंट है उसका, और कैसा वो मेंटल प्रोसेस में है, कैसा वो अपने एनिमल, अपने एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है इन एनी सिचुएशन। तो और सिक्स्थ बात करते हैं हम लोग तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी द बिहेवियर एट द वर्क प्लेस। आप अपने मतलब जहाँ काम करते हो वहाँ पे आप कैसा बिहेवियर है आपका, कैसा आप शो करते हो बिहेवियर लोगों को। फिर सेवन्थ अगर बात करते हैं कि काउंसलिंग में हम लोग ये भी आ जाएगा कि काउंसलिंग में हम लोग इमोशनल और पर्सनल गाइडेंस देते हैं पेशेंट को। जो भी पेशेंट आपके यहाँ आ रहा है वो एंजाइटी से जूझ रहा है या कोई भी टेंशन से है, तो उसे आप लोग इमोशनली कनेक्ट करोगे और पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करोगे। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं तो एट्थ है हमारा हेल्थ में हम लोग देखेंगे साइकोलॉजी ऑफ इलनेस। मतलब इसमें हम लोग देखते हैं कि कोई पेशेंट है, कोई इलनेस उसको है कोई, तो उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट हो। अगर वो किसी भी इलनेस से ग्रसित है, मतलब कोई भी है, तो उसको हम लोग पर्सनली मोटिवेट करेंगे, उससे सपोर्ट देंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे ताकि वो उस सिचुएशन से डील कर सके। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 9 मेथड ऑफ साइकोलॉजी का मेथड क्या है। तो साइकोलॉजी का मेथड अगर हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन मेथड। इससे क्वेश्चन आता है तो प्लीज इसको अच्छे से देखिएगा। तो फर्स्ट हमारा है ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसमें हम केवल पर्सन को वॉच करके और भी उसके बिहेवियर को केयरफुली ऑब्जर्व करके उसको हम लोग इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि हाँ इसको कोई प्रॉब्लम है या नॉर्मल है या नहीं है। और हम लोग सेकेंड बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंट। हम लोग एक्सपेरिमेंट करके स्टडिंग ऑफ बिहेवियर अंडर कंट्रोल कंडीशन, इसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं डिफरेंट बिहेवियर को स्टडी करने के लिए एक कंट्रोल कंडीशन में कि हाँ अनकंट्रोल ना हो जाए पेशेंट या कुछ भी। तो फिर थर्ड बात करें हम लोग तो नेक्स्ट हमारा इंटरव्यू मेथड। तो इंटरव्यू मेथड में हम लोग डायरेक्टली आस्किंग द क्वेश्चन विद डायरेक्टली क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं कि बताइए कि एक कोई भी सिचुएशन ले लेंगे कि हाँ बताइए पर अगर आग लगी है कहीं तो आप क्या रिएक्शन दोगे, उसको बोलोगे अगर यहाँ आग लगी है तो आप क्या करोगे। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आप पूछोगे उससे। फिर एक केस स्टडी, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ वाला पॉइंट केस स्टडी, जिसमें आप डिटेल स्टडी करते हो एक इंडिविजुअल के बारे में। अब आपको एक पेशेंट मिल जाएगा, आप उसके बारे में डिटेल ओवरव्यू एनालिसिस करोगे, उसके बारे में थिंकिंग, सिचुएशन हैंडलिंग, रिएक्शन, इमोशन, मेंटल प्रोसेसेस, एवरीथिंग। और फिफ्थ पॉइंट बात करें अगर हम लोग तो क्वेश्चन एनालिसिस मेथड आता है, जिसमें हम लोग रिटेन क्वेश्चन को लिख के और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। फिर अगर सिक्स बात करें हम लोग तो साइकोलॉजिकल टेस्ट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अलग से भी आ सकता है साइकोलॉजिकल टेस्ट, तो इसको प्लीज़ आप लोग ढंग से देखिएगा। और अगर आप लोग बोलोगे तो एक शॉर्ट वीडियो में मैं ले आऊँगा कि हाँ साइकोलॉजिकल टेस्ट को डीपली अच्छे से पढ़ा के। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है, इसमें स्टैंडर्डाइज्ड टूल होते हैं। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि हाँ स्टैंडर्डाइज्ड टूल, हाँ स्टैंडर्डाइज्ड टूल किस में होते हैं। तो स्टैंडर्डाइज्ड टूल जो होता है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट में आता है, जिसमें कि कुछ कंपोनेंट होते हैं टूल के, जैसे कि इंटेलिजेंस हो गया, पर्सनालिटी हो गया और एप्टीट्यूड हो गया, कि कोई पर्सन कैसा, उसका इंटेलिजेंस पावर कैसा है, उसकी कैपेबिलिटी कैसी है, उसका पर्सनालिटी कैसा है, वो निगेटिव माइंडसेट का है या पॉजिटिव माइंडसेट का है, उसका एप्टीट्यूड कैसा है, उसकी थिंकिंग कैपेसिटी कितनी है, उसकी मेमोरी कितनी है, ये सब आ जाएगा आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट में। तो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िएगा साइकोलॉजिकल टेस्ट को। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी में हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट आता है हमारा कि बिहेवियर। तो इस बिहेवियर में हम लोग देखते हैं कि केवल ऑब्जर्व कर सकते हैं बिहेवियर को, कि हाँ ऑब्जर्वेबल एक्शन ऑफ इंडिविजुअल, कि वो इंसान कैसा जो है वो एक्ट कर रहा है किसी भी डिफरेंट सिचुएशन में। फिर लोग अगर सेकेंड बात करें तो मेंटल प्रोसेसेस में आ जाएगा थिंकिंग, फीलिंग, मेमोरी, इमेजिनेशन, कि वो कैसा थिंक कर रहा है। अगर उसको एक सिचुएशन दिया गया तो उसमें क्या वो आंसर उसका क्या आ रहा है, वो कैसा थिंक करके कितना जल्दी आंसर दे रहा है, वो क्या फील कर रहा है उस समय, क्या उसकी मेमोरी पावर क्या है। कि अगर हमने पूछा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, अब आपके पापा की डेट ऑफ बर्थ कितनी है, कुछ भी मैंने, तो उसका मेमोरी कैपेसिटी कितनी है। फिर उसका इमेजिनेशन पावर देखेंगे। उसको हम लोग बहुत सारे एक्सरसाइजेज करते हैं, जैसे आपको एक फ्लोर पे लिटा दिया गया और आंखें बंद कर दिया, पीछे एक साउंड वाली म्यूजिक लगा दिया गया थेरेपी देने के लिए। तो साउंड वाली म्यूजिक में मान लीजिए कि रेन फॉरेस्ट का, तो आपको इमेजिन करना अपने आपको कि मैं आप फॉरेस्ट में, इमेजिनेशन कैपेसिटी हो गई वो। फिर लर्निंग देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो लर्निंग में हम लोग क्या देखते हैं कि परमानेंट चेंज इन अ बिहेवियर थ्रू द एक्सपीरियंस। लर्निंग एक ऐसा साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है जिसमें आप किसी के बिहेवियर को एक्सपीरियंस कर सकते हो, सीख सकते हो, परमानेंट चेंज कर सकते हो। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट बात कर सकते हो परसेप्शन क्या होता है। परसेप्शन इज द इंटरप्रिटेटिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन। आप कैसा किसी को परसीव कर रहे हो, आपके पास जो सेंसरी ऑर्गन है, जो नर्वस सिस्टम है, वहाँ तक आपको स्टिमुलेशन जाता है कि अथवा आप परसीव करते हो किसी को, तो वही सेंसरी इन्फॉर्मेशन कैसे आप ले रहे हो। आप एक इधर बहुत सारा आ जाता है, हेलुसिनेशन आ जाता है, तो ये सब आपका परसेप्शन है कि हाँ आप अगर एक बॉटल रखा है तो
उसको एक बॉटल ही मान रहे हो, एक मोबाइल है तो उसको एक मोबाइल ही मान रहे हो, एक रस्सी है तो उसको सांप नहीं समझ रहे हो। तो ये सब एक परसेप्शन में आता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग को इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होता है? एबिलिटी टू लर्न थिंग्स, सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इंटेलिजेंस वो कैपेबिलिटी है एक पर्सन की जिसमें वो पर्सन जो है किसी भी चीज़ को सीखता है और उसके बारे में अच्छे से थिंक करता है और किसी भी डिफरेंट सिचुएशन में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखता है। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो मोटिवेशन। मोटिवेशन में ये एक इंटरनल फोर्स है जो कि आपको अपने गोल तक ले जाने के लिए मदद करता है। इसका एक अलग से भी चैप्टर है, तो उसमें हम लोग मोटिवेशन को भी अच्छे से पढ़ते हैं। फिर तो यही है कि मोटिवेशन की इंटरनल फोर्स दैट द ड्राइव द बिहेवियर। आपके बिहेवियर को जो ड्राइव करे, आपको इंटरनल फोर्स है जो आपके गोल की तरफ आपको मोटिव करे। इमोशन फीलिंग सच एज हैप्पीनेस, फियर, एंगर एंड सैडनेस, आप सभी लोग जानते हो ये। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये तो आता ही आता है। अभी नेक्स्ट मतलब पिछले साल ही आई थिंक आया था ये क्वेश्चन, तो इसे प्लीज़ अच्छे से देखिएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। तो हम लोग पहला बात करते हैं अंडरस्टैंड पेशेंट बिहेवियर। आपको पेशेंट के बिहेवियर के बारे में आपको पता लगाने में साइकोलॉजी हेल्प करता है कि पेशेंट डरा हुआ है, पेशेंट फियर में है, पेशेंट निगेटिव माइंडसेट का है, पेशेंट पॉजिटिव माइंडसेट का है, कैसा है पेशेंट। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो डेवलप द एम्पैथी। साइकोलॉजी आपको पेशेंट के प्रति या किसी भी इंसान के प्रति एम्पैथी जनरेट करने के लिए भी सिखाता है। व्यू नॉट पेशेंट रिलेशनशिप। आपको और आपके पेशेंट के बीच में एक अच्छा और गुड कम्युनिकेशन होना, IPR होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी आपको एक अच्छा बॉन्डिंग बनाना भी सिखाता है। फिर प्रोवाइड द होलिस्टिक केयर। साइकोलॉजी द पार्ट ऑफ द होलिस्टिक केयर। अगर ये साइकोलॉजी के बिना आप एक होलिस्टिक केयर और आज के अच्छे नर्स नहीं बन सकते। तो साइकोलॉजी जो है होलिस्टिक केयर देना सिखाता है पेशेंट को। नेक्स्ट है हैंडल डिफिकल्ट पेशेंट इफेक्टिवली। मतलब आपको अगर पेशेंट बहुत ही ज़्यादा मतलब साइकेट्रिक पेशेंट मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल में, तो अगर बहुत ही ज़्यादा रूड भी है या पेशेंट आपका, तो उसको हैंडल करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। कोई कोई पेशेंट होते हैं बहुत जिद्दी होते हैं कि नहीं मुझे नहीं कराना, तो आप उसी पेशेंट को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करके और अच्छे से समझा के उसे हैंडल कर सकते हो। फिर अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो इम्प्रूव द कम्युनिकेशन। आप पेशेंट के साथ या उसके गार्जियन और अपने को मतलब जो भी आपके साथ कोई स्टाफ है उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग, अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हो। जो भी आपके बैचमेट्स हो गए उनके साथ अच्छा बॉन्डिंग बना सकते हो, तो आपके कम्युनिकेशन लेवल को भी इम्प्रूव करता है साइकोलॉजी। फिर रिड्यूस करता है पेशेंट के एंजाइटी को। पेशेंट के पास जो भी देखिए OT में जाने से पहले या पेशेंट का कोई ऑपरेशन होने वाला है बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल, तो उसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहेगा, तो उसके आप एंजाइटी को रिड्यूस करते हो, जिसमें हेल्प करता है साइकोलॉजी। फिर इंप्रूव करता है काउंसलिंग स्किल को। अगर कोई आप किसी भी पेशेंट को काउंसिल प्रोवाइड कर रहे हो, किसी को अच्छे से कुछ समझा रहे हो, तो साइकोलॉजी हेल्प करेगा कि हाँ कैसे क्या करना है, उसको कैसे आप ईजी से ईजी समझा सकते हो ताकि उसको समझ में आए। फिर प्रमोट करता है मेंटल हेल्थ को। पेशेंट के मेंटल हेल्थ को भी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है साइकोलॉजी। फिर इंप्रूव करता है टीम वर्क। आप टीम के लीडर भी बन सकते हो, अच्छे से टीम को लेके चल सकते हो और टीम अच्छे से वर्क करे, इसके लिए साइकोलॉजी हेल्प करता है। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं तो ये इसके अंदर ही आ रहा है साइकोलॉजी जो है, बस इसको मैंने की पॉइंट में डाल दिया कि कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, पेशेंट केयर में हेल्प करता है, काउंसलिंग में और बेटर हेल्थ आउटकम देने में हेल्प करता है साइकोलॉजी। फिर अगर हम लोग देखें तो अभी हम लोग कब से पढ़ते आ रहे हैं कि ह्यूमन बिहेवियर, तो अब हम लोग देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है ह्यूमन बिहेवियर का। तो ह्यूमन बिहेवियर का कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें सबसे पहले आ जाता है गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। जो एक इंसान है उसके पास एक अच्छा सा गोल होना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे कि हाँ वो मेंटली हेल्दी पर्सन है। फिर एक वो डायनामिक होना चाहिए, मतलब उसका डिफरेंट सिचुएशन में रिएक्शन डिफरेंट आने चाहिए और उसको डिफरेंट तरीके से हैंडल करना आना चाहिए। कोई भी कितनी भी मतलब बड़ा अगर वर्कलोड आ रहा है तो उसको अच्छे से हैंडल कर सके वैसा आना चाहिए, उसका ह्यूमन बिहेवियर होना चाहिए। फिर लर्न करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। केवल देखो कोई भी इंसान होता है केवल बोलता नहीं, तो उसको मतलब सीखने की भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ वो सीख सके। फिर इन्फ्लुएंस बाय द इन्वायरमेंट। मैन का जो बिहेवियर होता है वो इन्वायरमेंट से भी इन्फ्लुएंस्ड होता है। फिर देखते हैं तो आप लोग बोलोगे कि इन्फ्लुएंस कैसे होता है इन्वायरमेंट से, तो देखो इन्वायरमेंट में डिफरेंट कंडीशन आते हैं, तो डिफरेंट टाइप के जो होता है वो हज़ार्ड्स भी आते हैं, तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन डिफरेंट टाइप मतलब सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वो भी एक मैन के बिहेवियर में ही है। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं तो इन्फ्लुएंस बाय द हेरिडिटी। आप का जो बिहेवियर है वो हेरिडिटी से भी इन्फ्लुएंस होता है, यानी जीन फैक्टर जो भी क्रोमोसोम्स हैं उससे रिलेट करता है और उससे भी इन्फ्लुएंस होता है। फिर इंडिविजुअल्स डिफरेंस।
ये मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ कि एक जो पर्सनालिटी है वो डिफरेंट, मतलब अगर दो पर्सनालिटी आपकी क्लास में है, मान लीजिए आपकी क्लास में बैच जो भी है और उसमें 60 अगर बच्चे हैं, तो आपके 60 बच्चों की जो कैपेबिलिटी है, जो थिंकिंग कैपेसिटी है, तो वो डिफरेंट टाइप की होगी। एक जैसी थिंकिंग किसी की नहीं होती है, तो ये मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ। और ये कैन बी मॉडिफाइड, इसको हम लोग मॉडिफाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द साइकोलॉजी। फिर हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ द साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के क्या एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले आता है कि नर्सिंग फील्ड में हम लोग साइकोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, और हम लोग यूज़ कर भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं इसीलिए। फिर मेडिसिन फील्ड में हम लोग साइकोलॉजी को यूज़ करते हैं, एजुकेशन फील्ड में भी हम लोग साइकोलॉजी को यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट। स्पोर्ट्स में हम लोग साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में साइकोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी पर्सन है वो सामने से आपको डिफेक्ट करने आ रहा है, तो आप उसको डिफेंस मैकेनिज्म अपना के यूज़ कर सकते हो। जैसे आपको अगर एंजाइटी में भी हो या स्ट्रेस में हो, तो आप डिफेंस मैकेनिज्म आपका एक्टिव हो जाता है, जिससे कि आप डिफेंस करके और अपने आप को उस जो भी प्रॉब्लम है उससे बाहर निकाल सकते हो। फिर इंडस्ट्री में गुड कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, बिजनेस में भी गुड कम्युनिकेशन, काउंसलिंग प्रोवाइड विद द पेशेंट को काउंसलिंग प्रोवाइड करते हो तो उसमें हेल्प करता है उसको। और फिर मेंटल हेल्थ, आपका मेंटल हेल्थ और मेंटल आउटकम, जो बेटर हेल्थ आउटकम है उसको अच्छा बनाता है। कम्युनिटी हेल्थ, यानी कि आप गाँव में जब जाते हो कम्युनिटी ड्यूटी लगती है, कम्युनिटी हेल्थ आपको, तो उनमें समझाना, उनको अच्छे से बात करना, साइकोलॉजिकली मतलब अच्छे से स्ट्रेस में है तो उनको रिड्यूस करना, काउंसलिंग प्रोवाइड करना, तो ये सब हेल्प करता है साइकोलॉजी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग तो साइकोलॉजी वर्सेस साइकैट्री, इसमें क्या डिफरेंस है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, और मतलब एग्जाम में ये बुक में था तो मैं सोचा कि ये अच्छा पॉइंट है, आ जाएगा। आज तक तो ये एग्जाम में मतलब पूछा नहीं है वैसे, लेकिन हो सकता है कि आ जाए, उनो। तो फिर अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि साइकोलॉजी क्या है और साइकैट्री क्या है, तो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड अ मेंटल प्रोसेस। तो साइकोलॉजी है, मैं शुरू में बता रहा हूँ कि ये एक मेंटल प्रोसेस को स्टडी करता है, और साइंटिफिक स्टडी है, बिहेवियर को स्टडी करना है। तो वहीं पे आप देखते हैं तो ऑन अदर हैंड मेडिकल स्पेशलिटी डीलिंग विथ मेंटल इलनेस, साइकैट्री वह होता है जो वह स्पेशलिस्ट होता है जो कि डील करता है मेंटल इलनेस से, जो भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम है उससे। फिर साइकोलॉजी, ये प्रैक्टिशनर होते हैं साइकोलॉजिस्ट जो स्टडी करते हैं, और इस प्रैक्टिशनर होते हैं इसके साइकेट्रिक के साइकेट्रिस्ट बोलते हैं उसको, वो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं। और साइकोलॉजी जो होता है वो प्रोवाइड करता है काउंसलिंग एंड थेरेपी, और साइकेट्री जो है ये कैन बी प्रिस्क्राइब अ मेडिटेशन मेडिसिन, एंड साइकोलॉजी जो है यूज़ करता है साइकोलॉजिकल टेस्ट पेशेंट को असेस करने के लिए और उसको हेल्थ आउटकम को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन वही अदर हैंड साइकैट्री जो है यूज डायग्नोसिस, मेडिकेशन एंड थेरेपी, ये डायग्नोसिस भी करता है, मेडिकेशन भी देता है और एक थेरेपी भी प्रोवाइड करता है। नाउ अब हमारा लेक्चर खत्म होता है, और लास्ट में आपको कुछ एग्जाम के टिप्स दूंगा, और मैं बताऊंगा कि हाँ आपको कैसे मतलब पढ़ना है ताकि आप अपना यूनिवर्सिटी एग्जाम क्रैक कर सको। तो देखो एग्जाम के टिप्स हैं केवल इतना ही कि क्विक एंड मतलब आप ये देख लो कि फादर, ये आता है एमसीक्यू में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कौन है। तो विलियम वुंड जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी हैं। विलियम वुंड इज अ फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो फर्स्ट साइकोलॉजी लैबोरेटरी कहाँ बनी थी, तो जर्मनी में बनी थी। साइकोलॉजी कितने वर्ड से बना है, तो साइकी प्लस लॉगस मैंने पहले ही बता दिया था। और मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ बिहेवियर एंड अ मेंटल प्रोसेसेस इज द मॉडर्न डेफिनेशन। 4 गोल्स क्या है, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल, ये है 4 गोल्स। 6 कॉमन मेथड्स, ये तो प्रॉपर आता है तो प्लीज़ इसे अच्छे से पढ़िएगा। तो डिस्क्राइब द कॉमन मेथड्स, तो पहला ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, इंटरव्यू, केस स्टडी, क्वेश्चनरी, साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट में भी कुछ ज़्यादा आते हैं उसके कंपोनेंट, तो उसको भी अच्छे से देखिएगा। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ क्वेश्चन। तो इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन जो है कि पहला क्वेश्चन है हमारा कि 2 मार्क्स का, जिसमें आता है डिफाइन द साइकोलॉजी, पक्का आता है। मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, ये भी आ सकता है। गोल ऑफ साइकोलॉजी, नेम एनी 4 ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी, लिस्ट द मेथड ऑफ साइकोलॉजी। दिस ऑल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम। प्लीज बी प्रिपेयर फॉर द फर्स्ट। आप लोग शुरू से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो पक्का जल्दी कंप्लीट हो जाओ, तो प्लीज़ आप एक चैप्टर करके पढ़ के चले जाओ, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा ध्यान देना। और ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं कि एक्सप्लेन द नेचर ऑफ साइकोलॉजीज, डिस्कस द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेचर एंड स्कोप। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग, डिस्क्राइब द ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी ऑफ नर्सिंग। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बहुत ही अच्छे से कंटेंट चुन के लाया हूँ, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 10 मार्क्स के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि डिफाइन द साइकोलॉजी एंड एक्सप्लेन इट्स मीनिंग, नेचर, स्कोप, गोल्स, इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पक्का है कि आता है। फिर अगर नेक्स्ट बात करें डिस्कस द मेथड ऑफ साइकोलॉजी विद द सूटेबल एग्जाम्पल, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 मार्क्स के। ये पहला वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सारा आपका ये इंक्लूड हो गया है, तो 10 मार्क्स का हो गया है। और आप अगर
इतने ये प्रिपेयर करते हो आंसर तो आपका ये सारा प्रिपेयर हो जाएगा, और ये भी प्रिपेयर करते हो सेकंड लास्ट तो आपका भी ये सारा प्रिपेयर हो जाएगा। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि क्विक रिवीजन कि क्या क्या हमने पढ़ा, तो देख लेते हैं एक बार। तो हमने पढ़ा साइकोलॉजी, उसका डेफिनेशन, उसके ब्रांचेज, उसके स्कोप, उसका साइंटिफिक स्टडी होता है साइकोलॉजी, फिर बिहेवियर होता है, मेंटल प्रोसेसेस होता है साइकोलॉजी, उसके गोल डिस्क्राइब किए, उसको एक्सप्लेन किया, प्रेडिक्ट किया, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो बताया। फिर मेथड्स बताया साइकोलॉजी के कि कैसे कैसे हम लोग ऑब्जर्व, एक्सपेरिमेंट, इंटरव्यू और केस स्टडी, क्वेश्चनरी टेस्ट और साइकोलॉजिकल टेस्ट। फिर यूज इन नर्सिंग, कम्युनिकेशन, काउंसलिंग, पेशेंट केयर और मेंटल हेल्थ, ये सारे इसके यूजेज हैं नर्सिंग में। तो बस इतना ही था। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा प्लीज़। साइकोलॉजी जो है वो नर्सेज के लिए बिहेवियर और कम्युनिकेट और इम्पैथी जनरेट करने के लिए, पेशेंट के लिए, देखो केवल इलनेस को ट्रीट करना नहीं होता है, वहाँ पे आप एक पर्सन को होल सम का ट्रीट कर रहे हो, कैसा मतलब थिंक कर रहा है कैसा, तो सब ट्रीट कर रहे हो। तो नर्सेज का जिम्मेदारी है कि हाँ एक पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करके तब उसे घर भेजा जाए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे अदर चैप्टर में। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक माई वीडियोज़ एंड प्रेस द बेल आइकन। नर्सिंग विथ अवनीश। तो थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो भी चैप्टर आप लोग को नेक्स्ट चाहिए होगा बताइएगा, हम लोग नेक्स्ट करके एक एक करके सारा चैप्टर अपलोड करूँगा मैं वीडियो। तो एक पहला चैप्टर था कैसा था प्लीज़ बताइएगा, कमेंट करिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग। बाय।